हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पार्लर की कि आप घर से पार्लर कैसे शुरू कर सकते हैं, वही बहुत कम बजट में। और आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। आपको बिल्कुल शुरुआत आप अगर अपने घर से कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान चाहिए, कैसे चाहिए, यही सारा मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी, बताऊँगी कि कम बजट में क्या से क्या मतलब कितना सामान आपको शुरुआत में चाहिए होगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको पार्लर जैसे आप अपने घर पे कर रहे हैं तो आप एक जगह चूज़ करिए कि आपको अपने हॉल में करना है या बालकनी है आपके घर में तो आप उसमें करेंगे, या एक कमरा एक्स्ट्रा है उसमें कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप कर रहे हैं उस कमरे को अच्छे से डेकोरेट करें, वहाँ पर कर्टन वर्टन लगवाएं, पर्दे लगाएं। उसके बाद में गाइज अगर आपके पास बहुत कम बजट है, आप सिर्फ चाह रहे हैं कि अपने घर की कुर्सी से और अपनी ड्रेसिंग से या शीशे से एक से काम चल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते कर सकते हैं तो आप एक कुर्सी ले सकते हैं, जो पार्लर की कुर्सी आती है आप वो ले सकते हैं, एक और एक शीशा ले सकते हैं, और दो चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। बाकी सामान मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या सामान चाहिए होगा। ये दो चीज़ें लगा के आप अपना एक जगह सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले गाइज आपको जो चाहिए होगा पार्लर की वो रहता है ये थ्रेड। आपको ये थ्रेड चाहिए होगा, जो कि आपका अगर आप पूरा वो ले रहे हैं डब्बा तो आपको सस्ता पड़ जाता है, और अगर आप सिर्फ एक लूज़ ले रहे हैं तो आपको ये आराम से 30-40 रुपए का पड़ जाता है गाइस। इसके अलावा आपको एक कैंची चाहिए होगी, सीज़र चाहिए होगी थ्रेडिंग के लिए इस टाइप की। ये आपकी कटिंग के भी काम आ जाएगी, देन आपकी थ्रेडिंग के भी काम आ जाती है। ये चाहिए होगी गाइस। इसके बाद आपको गाइस बात करते हैं टेल्कम की, जो पाउडर रहता है। पाउडर गाइस आप जो पैकेट में आता है, जो वैक्सिंग का पाउडर अलग से आता है वो वाला लें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। वो पाउडर जो रहता है आपका, अगर आप 1 किलो का ले रहे हैं तो आपको 1 किलो का पैकेट जो रहेगा वो आराम से 110 या 100 रुपये के अंदर आता है। और अगर आप आधा किलो का लेंगे तो आराम से आपका जो है वो कम का आ जाता है करीब 50 से 60 रुपये का आ जाएगा, या इससे भी कम का हो सकता है पड़ जाए। तो उससे क्या होगा गाइज, उससे आपकी वैक्सिंग भी हो जाएगी, आपका थ्रेडिंग का भी काम आएगा, हर चीज़ के वो पाउडर आपके काम आएगा। इसी तरह से गाइज जैसे अभी हो गया। अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र के लिए आप इस तरह का ये ले सकते हैं। ये आपके काफ़ी आपका फेस क्लीन करने के लिए है, आपकी थ्रेडिंग के बाद लगाने के लिए है, और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाता है। तो आप इस तरह की एक बोतल ले सकते हैं, बहुत सारे काम आती है गाइस। और स्ट्रेजल लोशन की बात करते हैं गाइस, जो स्ट्रेजल आप इस तरह का एक स्ट्रेजल लोशन ले सकते हैं, चाहे छोटी बोतल लें या बड़ी लें, लेके आप इसे स्प्रे बोतल में भर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेजल लोशन रहता है वो हमारे थ्रेडिंग के बाद भी लगाने के काम आता है, और वैक्स के बाद भी हम हाथों पे या बॉडी पे कहीं भी लगाते हैं, फेस पे भी लगाते हैं, तो काफ़ी काम आता है। तो ये तो एक आपको चाहिए ही है। इसके बाद में गाइज हम बात करते हैं कि कटिंग की, जो हेयर का है, हेयर की बात करते हैं कि हेयर के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा गाइज। हेयर के लिए गाइज सबसे पहले आपको एक कटिंग शीट चाहिए होगी। सीज़र तो मैंने आपको दिखाई, आप इस टाइप की सीज़र रख सकते हैं शुरू में। और आपको इस टाइप का पिन चाहिए होती है पार्टीशन के लिए, ऐसे में या ऐसे में। ये थोड़े अच्छे में आ जाते हैं, ये नॉर्मल उसमें है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। आपको ये वाला लेंगे तो 100 रुपये तक का पड़ेगा, ये वाला लेंगे तो 50-60 रुपये का पड़ जाता है पूरा पैकेट। इस वाले में 12 होती है, देन इस वाले में शायद 6 होती है या 12 होती है, तो ये ले सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे कुछ कंघे और कुछ ब्रश। तो गैस जो आपको कॉम चाहिए, कॉम आप इस तरह के लेंगे, ये चौड़े वाले लेंगे, इस तरह का या इस तरह का। ये आपको एक पैडल ब्रश लगेगा, चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपको हेयर सेट करना है, बाल सेट करना है तो आपको चाहिए ज़रूर होगा। आपको इस तरह का एक ये वाला ब्रश चाहिए होगा, जिससे आप अपनी अच्छे से वो कर सकें। और आपको एक हेयर ड्रायर चाहिए होगा गाइस। हेयर ड्रायर जैसे मैंने आपको बताया, आप ये 2000 वोट का यानी कि बड़ा वाला ही लें, जो कि पार्लर के लिए रहता है। छोटा वाला लेने का फ़ायदा नहीं, आप बड़ा वाला ही लें गाइस, ये वाला जो आपका हर काम आ जाता है। आपको स्ट्रेटनिंग करनी है, आपको मतलब प्रॉपर ब्लू ड्रायर करना, कुछ भी करना, तो यही वाला ड्रायर काम आता है, नॉर्मल वाला नहीं आएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं कुछ मशीनों की, जैसे कि आपका ये क्रिम्पिंग मशीन है। क्रिम्पिंग मशीन जो जिगजैग जिगजैग होती है, जब हम हेयर स्टाइल वो करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो आप ये ले सकते हैं इस तरह की। ये आपकी रोलर है, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ब्रांडेड लें, आप नॉर्मल भी रेंज में ले सकते हैं, जो कि आपका अगर आप ये वाला ले रहे हैं तो ये 250 से 300 तक के बीच में आ जाता है। ये रोलर है रोल करने के लिए बाल को। ये स्ट्रेटनर है, स्ट्रेटनर भी आप अगर चाहें तो नॉर्मल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसका लें। जब शुरुआत में तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपको स्ट्रेटनिंग या उसकी तो नहीं, हल्के फुल्की स्ट्रेट करने की उसकी ज़रूरत पड़ती है बालों की, तो आप ये ले सकते हैं। ये भी आपको 300 से 400 तक के बीच में आ जाता है आराम से। उसके बाद में आपको जैसे इस टाइप का ब्रश चाहिए होगा गाइस, जो कि आपका डाई लगाने के लिए या मेहंदी लगाने के लिए आपको लगेगा।
और उसके बाद में ये रही हमारी हेयर की। और बाकी गाइस हेयर में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर रिबॉन्डिंग कर रहे हैं आप, तो रिबॉन्डिंग के लिए आपको सामान चाहिए। रिबॉन्डिंग के लिए भी कई उसमें आता है कैटेगरी में गाइस, जैसे आप गिलेट का ले सकते हैं जो कि नॉर्मल रेंज में है। आप अगर और अच्छे उसमें ले सकते हैं, छोटे में भी आते हैं, बड़े में भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं। आप ब्लोंडर ले सकते हैं। और गाइस आप डेवलपर ले सकते हैं। डेवलपर गाइस आप छोटे वाले ही लें, जिसमें आपको 10 वॉल्यूम हो गया, 20 वॉल्यूम हो गया, या 40 वॉल्यूम हो गया। 40 वॉल्यूम तो गाइस जब तक आप अपना हेयर वर्क करेंगे तो उसके लिए होना चाहिए। 1 से 2 आप हेयर स्पा रख सकते हैं, एक हेयर स्पा रख सकते हैं। लोरियल का आप लेके एक हेयर स्पा क्रीम रख सकते हैं गाइस। उसके बाद में ये रहा हमारा बालों का गाइस सारा हो गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इसमें छोटे छोटे हेयर पिन होती हैं, बालों में लगाने की एक्सेसरीज होती है, जूड़े होते हैं, बन होते हैं, वो आप एक एक ले सकते हैं। आपका कोई मेकअप होगा या वो होगा तो आपको पहले पता होगा तो आप जाके ले सकते हैं। तो ये तो सारा आपका ये हो गया। अब बात करते हैं, आपको इस तरह के टिश्यू चाहिए होंगे गाइस। ये टिश्यू गाइस बहुत काम आते हैं। ये आपके वैक्सिंग में भी क्लीन करने के काम आते हैं, फेशियल में भी काम आते हैं, बहुत हर चीज़ में ये काम आते हैं गाइस। तो ये तो आपके पास एक होना ही चाहिए। अब इसके बाद में गाइस अब हम बात करते हैं पेडिक्योर की गाइस। गाइस जो पेडिक्योर रहता है, वैसे तो पेडिक्योर का टब आता है, अगर आप नहीं लेना चाहें, अगर आप इतना नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो नॉर्मल टब जो छोटे वाले होते हैं आप वो ले सकते हैं। एक अच्छा सा क्यूट सा छोटा सा टब ले लें, एक उससे छोटा जो एक आप मैनिक्योर के लिए ले लें, वो बहुत अच्छा रहता है आप अगर घर से कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं इस तरह का, आप ये ले सकते हैं स्पेशला, इस तरह का ले सकता है, या ये वाला ले सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह का ब्रश ले सकते हैं। और अगर इतनी चीज़ें ना लेना चाहें अलग से, तो सिर्फ एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, वो भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता रहता है और नॉर्मली मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है गाइस। इस तरह का ये जो आता है, इसमें चारों चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाला भी हाँ यूज़ तो आता है, ये हो गया, ये हो गया, ब्रश हो गया, पिन स्टोन हो गया, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप ये एक भी रख सकते हैं, इस एक में सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप चाहें तो ये इस तरह का ही ले सकते हैं, या नॉर्मली जो आते नेल फाइलर होता है, इसके अंदर ही आपका क्यूटिकल जो है वो भी लगा हुआ है। अगर आप अलग से लेना चाहें तो क्यूटिकल अलग से ले लें, फाइलर अलग से ले लें, और एक ही लेंगे तो एक ले सकते हैं। इस तरह का ये भी आपको सस्ता ही पड़ जाएगा। अगर आप ये ले रहे हैं एक, तो आपको 50-60 रुपये का पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पेडिक्योर का हो गया। अब गाइस बात करते हैं पेडिक्योर के लिए जैसे क्रीम होती है और चीज़ें होती हैं। तो गाइस जैसे अभी ये क्रीम का डब्बा है एक, इस टाइप का, ये करीब 1 किलो का है। और ये तो गाइस ये 1 किलो के हैं। और इसी तरह का ये जैसे ये स्क्रब का है, या ये जेल है, आप 3 चीज़ें ले सकते हैं। आप एक क्रीम ले लें, एक स्क्रब ले लें और एक जेल ले लें। जैसे मैंने ये एलोवेरा जेल का एक ले रखा है, एक ये फ्रूट क्रीम ले रखी है, और एक स्क्रब ले रखा है। इससे क्या होगा गाइस, इन चीज़ों से आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे आप पेडिक्योर भी कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों से। इससे आप पूरा नॉर्मल फेशियल भी दे सकते हैं, क्लीन अप भी दे सकते हैं, और बॉडी पॉलिशिंग में भी काम आ सकती हैं तीनों चीज़ें। तो ये 1-1 किलो के भी लेंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट वो नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, काम ही आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप फ्रूट क्रीम है तो आप इसे क्लीन अप में भी दे सकते हैं, पैरों पेडिक्योर में भी दे सकते हैं, बॉडी पे, हैंड में, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के आप ये 3 वो ले लें। कितने के आएंगे आपके ये? 400 रुपये में आराम से बैठ जाएगा। अगर ज़्यादा का भी है तो आराम से बैठ जाएंगी तीनों चीज़ें गाइस। अब मैं आपको गाइस बात करें वैक्सिंग की, कि वैक्सिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो वैक्सिंग के लिए तो सबसे पहले हमें इस टाइप के हीटर चाहिए होंगे गाइस। कम से कम आपके पास 2 हीटर होना चाहिए ये वाले, क्योंकि अगर एक ख़राब हो जाए तो आप दूसरा लगा सकें। और आराम से ये 200 से 150 तक का आ जाता है एक हीटर। तो आपके पास 2 हीटर होना चाहिए, क्योंकि एक कभी भी ख़राब हो जाता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट पट्टी चाहिए होगी गाइस इस टाइप की, ये भी 50 से 60 रुपये का आ जाता है एक बंडल। आपको ये चाहिए होगा। आपको नाइफ़ चाहिए होगी वैक्स, आपको वैक्स की नाइफ़ चाहिए होगी इस तरह की, ये भी 20 रुपये तक आ जाती है गाइस। आपको टिश्यू चाहिए होंगे या टॉवल चाहिए होगी क्लीन करने के लिए। देन उसके बाद में आपको चाहिए होगा स्ट्रेजन लोशन गाइस। स्ट्रेजन लोशन चाहिए होगा, जो कि वैक्स के बाद हम करते हैं। मॉइस्चराइज़र गाइस, मॉइस्चराइज़र जैसे मैंने आपको क्रीम दिखाए बड़े बड़े, आप वो जो क्रीम है फ्रूट क्रीम, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब वैक्स की बात करते हैं गाइस, तो वैक्स आपके पास 2 तो होना ही चाहिए। आपके पास ये नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल वाला आपको जो हनी रहता है, आपके पास एक हनी होना चाहिए। एक आप चाहें तो चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट और हनी ले सकते हैं। ये भी आपका 60 रुपये का एक डब्बा आता है हनी का,
बाकी उसका भी 60-70 का ही, 60 रुपये तक का आ जाता है अगर। और दूसरी चीज़ मैन गाइस, जो भी सामान आप ले रहे हैं वो आप ले थोक की दुकान से, जहाँ पे सामान मिलता है इकट्ठा, आप वहाँ से ही सामान लें। ऐसा नहीं कि आप किसी पार्लर से ले रहे हैं, किसी भी जगह से ले रहे हैं, हाँ आपको महंगा पड़ेगा। मगर जहाँ आप थोक की दुकान से ले रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारा सामान एकदम पार्लरों में जाता है, तो वो लोग जो रहते हैं वो, आप अगर बोलेंगे कि आपको पार्लर के हिसाब से चाहिए, आप ज़्यादा सामान उठाएंगे, तो आपको कम देते हैं करके, जैसे कि आपको 20% है, और फिर 10% ऑफ करके देती है गाइस आपको, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार पार्लर में सामान उन्हीं के यहाँ से जाना है, तो वो कम देते हैं। तो आप उस हिसाब से लें, जो भी सामान आप ले रहे हैं वहाँ से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और बाकी अगर कहीं पार्लर वार्लर कहीं और से लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लूज़ अगर अलग अलग से ले रहे हैं तो आप इस ये लेंगे, अगर किसी थोक की दुकान से ले रहे हैं तो आराम से 60 रुपये का डब्बा पड़ जाता है गाइस, ये 50 से 60 का पड़ जाएगा। तो इस तरह के 2 वैक्स के डब्बे ले सकते हैं, काफ़ी रहता है, ज़्यादा नहीं। तो शुरुआत में तो नॉर्मली हनी ही करवाते हैं लोग, हनी हो गया, एलोवेरा हो गया, चॉकलेट हो गया, 3 डब्बे रख ले काफ़ी हैं। फिर बाकी जो क्लाइंट हो उसके हिसाब से आप करते जाएँ गाइस। तो इसी तरह से गाइस, जब हम बात करते हैं फेशियल की, गाइस जो फेशियल रहता है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होती है, ये भी हमारा आराम से 10-20 रुपए का आ जाता है। अगर पूरा ले रहे हैं तो सस्ता पड़ता है, वरना 20 रुपए का आ जाता है आराम से। इस तरह की एक ये चाहिए होती है, जो कि ब्लैक हेड एंड वाइट हेड निकालने के लिए ये 2 चीज़ें तो चाहिए होती हैं। इसके अलावा गाइस आपको रोज़ वाटर चाहिए होता है। रोज़ वाटर की भी आप चाहें तो बड़ी बोतल ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं। रोज़ वाटर चाहिए होता है। देन स्टील लोशन चाहिए होता है। स्टील लोशन तो आपके कई काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया ही, तो वो चाहिए होगा। उसके बाद अब बात करते हैं फेशियल की। गाइस फेशियल जो है आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। ऐसे तो आप इस टाइप के छोटे छोटे रख सकते हैं, जैसे लोटस का है, आप ये रख सकते हैं। ये 150 रुपये तक का आता है, 150 का है, 200 का। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफ़र में ले रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे पड़ जाते हैं। जैसे अभी ये है, ये आस्ताबेरी का है। या अगर आप छोटा लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। करीब ये 125 का है, यानी कि 125 रुपये का है, एक ले रहे हैं तो। और अगर आप इसका बड़ा लेंगे, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, अगर सर्च करेंगे तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र में मिल जाता है गाइस। मैंने इसका बड़ा लिया था, जो कि मेरा 600 कुछ रुपए का पड़ा था, 1300 अमाउंट था उसका, मगर वो 600 रुपये का मुझे पड़ा था। तो उसमें इस तरह के 12 थे। बहुत अच्छा रहता है ये गाइस, और फेशियल भी बहुत अच्छा है। स्टेप भी इसमें 7 स्टेप है, बहुत ही बढ़िया है। ये ऑयली स्किन पे भी दे सकते हैं, ड्राई स्किन पे भी दे सकते हैं। इस तरह का ये लोटस का ले सकते हैं, जो कि सांवली स्किन के लिए है। उसके अलावा गाइस आप ये VLCC का ले सकते हैं, जो कि आपका ये मिक्स फ्रूट है। ये टैनिंग रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। आप पपाया का ले सकते हैं, जो पपाया है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आप लोटस का ये वाला ले सकते हैं। गाइस छोटे में आप कई तरह के ले सकते हैं, गोल्ड का ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, बायोटेक का एक आता है, आप वो ले सकते हैं। बायोटेक में आपका गोल्ड और आपका फ्रूट बहुत अच्छा है, ये मिक्स फ्रूट, वो ले सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं हम ब्लीच की। जो ब्लीच रहता है गाइस, आप ये एक फ्रूट ब्लीच ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता आता है, 200-150 इतने बीच में ही आता है, 200 कुछ का आता है। इसमें तो शायद इसमें 280 लिखे हुए हैं, ये शायद आपको 200 तक का पड़ जाएगा। नॉर्मली आपकी स्टार्टिंग है तो आप इस तरह के छोटे भी ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस तरह के आप छोटे ले सकते हैं। फ्रूट का भी आप छोटा ले सकते हैं, नेचुरल का ले सकते हैं। बहुत सारी ब्लीच आती है, आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपके आसपास का वो है, आप उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बताऊंगी गाइस कि किस तरह के रेट या किस तरह का वो पता चले आपको। आपको टैनिंग डिटैनिंग पैक भी एक रखना है तो आप इस तरह का ओजोन का रख सकते हैं, ओजोन का रख सकते हैं, या फिर और बहुत सारे आते हैं, नेचुरल का रख सकते हैं। आप इस तरह के छोटे ले सकते हैं। डिटैनिंग का भी गाइस ज़रूरी नहीं आप इतना बड़ा लें, आप छोटा भी ले सकते हैं। इसमें नेचुरल बहुत सारे आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। आप इस तरह के आप 1-2 ब्रश रख सकते हैं, जैसे कि आपको फेस पैक लगाना है या जो भी है। जैसे गाइस मैंने आपको बड़े बड़े डब्बे बताए कि आप 3 डब्बे रख सकते हैं। आपका स्क्रब आ गया, क्रीम आ गया, जेल आ गया। उसी तरह के आपके देखे होंगे आपने, जो फेस पैक रहते हैं, बॉडी पैक रहते हैं, उसमें बड़े बड़े आते हैं, इनके बड़े बड़े पाउच आते हैं, और पैसे स्टार्टिंग रहती है। इसमें आपका रोज़ का, चंदन का, काफ़ी सारे आते हैं। तो आप एक वो ले सकते हैं, वो आपके फेस के भी काम आएगा, बॉडी के भी काम आएगा, कहीं भी काम आ जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं गाइस। जैसे था सारा सामान, ये बहुत कम से कम क्वांटिटी में है गाइस। इतना तो आपको चाहिए होगा अगर आप पार्लर कर रहे हैं तो, चाहे बड़ा लें या छोटा लें। हाँ, ऐसा ना करें कि बहुत सारा सामान लेके डाल लें, इतना लें जितनी ज़रूरत है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि फेशियल लेना है तो आप छोटे ले सकते हैं, या छोटे रेंज में जितने के छोटे उतने बड़े आ रहे हैं तो वो ले सकते हैं। बाकी जो रखें आप वो अच्छा ही रखें गाइस,
ऐसा नहीं कि लोकल कंपनी का रख लिया या प्रॉब्लम पड़े, अच्छे उसमें रखें, ठीक में रखें। 2-3 रख लें, 4 रख लें, मगर अच्छे में रखें गाइस। ना ज़्यादा वैसे हों हाई और ना लो हो, ठीक देख के रखें। तो बाकी अब बात करते हैं गाइस रेट की, प्राइस की। इस प्राइस जैसे जब आप अपना सोच रहे हैं कि आप पार्लर खोल रहे हैं, तो जो आपके आसपास में पार्लर है, आपका जो एरिया है, सिटी है, गांव है, क्या है, आप पार्लर कहाँ पे खोल रहे हैं, तो जो रेट रहेगा गाइस वो वहाँ के हिसाब से रहेगा। क्योंकि अभी मेन सिटी है, आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तो आप पार्लर के हिसाब से ही रेट ले सकते हैं घर पे भी। मगर अगर आपका पार्लर घर में कर रहे हैं, क्योंकि घर में और पार्लर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लोग सोचते घर में है तो कम पैसे चलेंगे, लोग इस उस पे जाते भी हैं ज़्यादा कि ये तो घर पे कर रखा है, हमारे पैसे भी कम रहेंगे, दिन काम भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइस इसके लिए आप अगर घर से कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपके जो आसपास में पार्लर है, पार्लर तो आप जाते ही होंगे, वहाँ के रेट क्या है, वैक्सिंग का रेट क्या है। अगर वैक्सिंग आपकी 150 है तो आप उसका 100 रखिए। मतलब कहने का ये है कि जो आपके पार्लर के रेट है आप उससे कम रखें, सेम पार्लर वाले रेट ना रखें। क्योंकि जो सेम पार्लर के रहेंगे तो फिर लोग सोचेंगे कि फिर आराम से पार्लर में बैठ के ना करवाएं, घर में क्यों जाएं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पार्लर से रेट कम रखें। आपके आसपास में पार्लर है, आप पार्लर जाइए, जाके थोड़े थोड़े करके रेट पता करिए। मैंने अपने कई वीडियो में बोला, कई वीडियो में मैंने आपको बताया, और भी वीडियो दे रखी है इस तरह की, क्या वहाँ जाके देखिए कि क्या रेट चल रहा है। फेशियल के पता करिए, वैक्सिंग के पता करिए। अगर मान लीजिए वहाँ एक फेशियल जो स्टार्टिंग है 300 की है, तो अगर आप घर पे रखेंगे तो आप 200 की कर दीजिए, क्योंकि सामान तो आपका भी लग रहा है, मेहनत तो आपकी भी लग रही है। बस ये क्लाइंट बनाने वाली बात है। तो ज़्यादा कम अमाउंट भी मत रखिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम रख दिया। इतना निकले कि आपका जो सामान आप लगा रहे हैं उसका भी निकल जाए, प्लस थोड़ा बहुत आपके जो ऊपर का है वो भी निकल जाए। जैसे कि अगर 300 रुपये बाहर पार्लर में इंसान दे रहा है तो 200 रुपये घर पे बहुत आराम से दे सकता है वो, तो आप उससे 200 ले लें। तो इसी तरह से पता करिए जो भी प्राइस है। जैसे अब थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग तो 20 हर जगह जाती है। अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी है तो 20 लेना ही लेना है आपको। चलो 20 नहीं तो 15 ले लें, इससे कम तो नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंसान, क्योंकि बाद में आगे अगर आप पार्लर करेंगे तो फिर परेशानी पड़ेगी। तो इसलिए आप नॉर्मल रेट रखेंगे इस अपने अपने आसपास में पता कम करना हो। हाँ, जैसे अभी आपकी ब्लीच हो गई या कोई जैसे जो भी अगर ब्लीच अपनी दे रहा है, तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जैसे लोग बोलते हैं कि फेशियल हम लेके आ जाए तो आप कर दो, तो गाइस आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। क्योंकि जो फेशियल ला रहे हैं अब उनकी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेंगे, वो तो जो आपको ला के देंगी वो आपको करना पड़ेगा। आप करके अपने पैसे लेंगे, मगर अगर कोई प्रॉब्लम पड़ गई उन्हें, फेस पे कुछ हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो तो आपको बोलेंगे कि मैंने पार्लर से इनसे करवाया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि या तो आप क्लियर मना करें कि नहीं सामान लेके तो नहीं। तो इस चीज़ का आप देखें कि आपको कैसे करना है गाइस। बाकी रेट प्राइस आप वही रखें। जैसे आपका जो फेशियल है आप 200 का कर दें, जो वैक्सिंग है आप 100 की कर दें अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। और जैसे पेडिक्योर रहा, पेडिक्योर अगर कोई बाहर करवा रहा है, नॉर्मल रेंज बता रही हूँ गाइस, बाकी तो हाई बहुत होता है। जो नॉर्मल पार्लर की में जैसे कि पेडिक्योर आ गया 300 का है, मैनिक्योर पेडिक्योर 500 का है, तो आप इसको जो 300 का वो 200 कर दें। जो 300 में दे रहे हैं, 500 में दे रहे हैं हम दो चीज़ें, वो आप 400 में कर दें। मेहनत तो लग रही है ना, सामान भी लग रहा है गाइस, तो उसका पैसा तो लेना ही है ना। अब ऐसा तो नहीं कि कर रहे हैं तो इससे आपको एक रेट में वो रहेगा। और दूसरा रेट जो है आप एक लिस्ट पर लिख के रखें। लिस्ट जैसे आप प्रिंट करवा सकते हैं काफ़ी सारे, आप अपने रेट खुद भी उस पर एक शीट लेके, कोई भी मतलब वो लेके चार्ट लेके आप उस पर भी रेट लिख सकते हैं बैठ के। या अगर आप बोर्ड वोर्ड बना रहे हैं, जहाँ से बोर्ड बनवा रहे हैं वहाँ से आप अपना एक प्रिंट वो करवा सकते हैं, जो प्राइस लिस्ट है उसको ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसमें आपको एक वो रहेगा। सबसे पहले आप सोचिए कितना कितना किस किस का है, आसपास में देख के उसके हिसाब से जो भी आप रेट रख रहे हैं आपके एरिए के, आप उसके अकॉर्डिंग वो सारे उसमें लिख दें लिस्ट में। और नहीं तो कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि इतना लेना इतना लेना, वो तो चलाते चलाते आइडिया हो जाता है गाइस। जब आपका पार्लर चलने लगेगा, आप 2-3 कस्टमर हैंडल कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप कम से कम उसमें खोल सकते हैं। जितना मैंने आपको ये सारा सामान बताया है, ये सारा मिला के आपका 3 से 4 हज़ार में सारा आ जाएगा टोटली, जितना है। एक मोटा मोटा आइडिया बता रही हूँ गाइस, कम का भी हो सकता है और 100-200 ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, मगर इतने में ही आपका सारा आ जाएगा। तो और बाकी गाइस जितना जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत हो और वो करते जाएं, हम होता जाता, आप उसको बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं गाइस। सो गाइस उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
और कोई भी चीज़, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर। अब रह गया गाइस मेकअप। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें मेकअप का वो नहीं किया। उसकी वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी कि क्या क्या होता है, कितने में वो भी आपका, अगर आप मेकअप का भी लेके चलेंगे नॉर्मल रेंज में भी कि तो भी लेके चलेंगे तो भी आपका 1000 से 2000 में सारा आ जाता है गाइस। वो मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में आगे बनाऊंगी, मैं उस टाइप की वीडियो, वो आपको मैं अलग दूंगी कि किस तरह का आप रख सकते हैं। बाकी इतना में तो आप इतना आराम से कर सकते हैं, जितना सामान मैंने आपको दिखाया है इसमें आप बहुत आराम से कर पार्लर स्टार्ट बहुत अच्छे से हो सकते हैं गाइस, आप चाहें तो। और बाकी रेट वेट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इतने में आप पार्लर बहुत अच्छे से खोल सकते हैं गाइस। बाकी काम अच्छा देंगे, सर्विस अच्छी देंगे तो आपका क्लाइंट तो बनेंगे ही बनेंगे। आगे जैसे जैसे आप वो चलाते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आती जाएंगी। दूसरी बात गाइस ये कि घर को और पार्लर को अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो भी आपको एक जगह अलग रखनी है पार्लर की। ऐसा नहीं कि आप एक बार घर में हैं, अपना काम घर का कर रहे हो और एक क्लाइंट देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई क्लाइंट आके बैठा है तो पहले उसे हैंडल करना है, उसका काम निपटाना है, उतने आपको फ्री होना है। उसके बाद आप अपना पर्सनल काम कोई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लाइंट बिठा दिया आपने और आप अपने घर का काम करते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। बाकी शुरू करिए, बहुत अच्छे से चलेगा, ग्रो करेगा अगर अच्छे से करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।